भारत में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली चाय ही होती है, जो हर गली हर नुक्कड़ पर बहुत ही आसानी से हम सभी को मिल जाती है। दूध चीनी पत्ती से बनी ये टेस्टी सी चाय हम सभी बहुत ही प्यार से सिप सिप कर कर पीते हैं। चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं होती, ये एक कल्चर है। भारत में सभी लोग अपने दिन की शुरुआत एक गरम कप चाय के साथ करते हैं और मैं भी उनमें से एक थी जो चाय के बिना अपने दिन की शुरुआत कभी सोच ही नहीं सकती थी। हमारे रिश्तेदारों में, हमारे फ्रेंड्स के घर पे या फिर हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पर सबसे पहले हमें चाय का नाश्ता ही दिया जाता है। लेकिन मुझे तो चाय छोड़नी थी, क्योंकि मुझे चेक करना था कि मैं क्या चाय के बिना अपने दिन की शुरुआत कर सकती हूँ, क्या मैं चाय के बिना रह सकती हूँ। बस मुझे 30 डेज का चैलेंज लेना था और मुझे खुद को देखना था कि आखिर मैं बिना चाय के कैसा फील करूंगी। आज पहला दिन है और मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया था कि मुझे चाय नहीं पीनी है। एक्चुअली क्या हुआ, इस चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले मैं काफ़ी डेस्परेट हो रही थी, क्योंकि एक हफ़्ता लगा मुझे इस चैलेंज को स्टार्ट करने में। क्योंकि एक हफ़्ते से क्या हो रहा था, मैं एक हफ़्ता पहले ही ये चैलेंज स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन कभी किसी ने चाय बना दी, कभी मन कर गया, कभी मना करने के बावजूद अगर चाय बन गई तो लगा कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इस चक्कर में चाय पीनी पड़ी और इस चैलेंज को लेने के लिए मुझे एक हफ़्ता वेट करना पड़ा। एक हफ़्ते पहले ही मैं ले चुकी होती, लेकिन मन नहीं मान रहा था चाय के लिए। तो समझ में आ रहा था कि ये एक हफ़्ते से मैं जो टाल रही हूँ कि मैं चैलेंज लूँगी और चैलेंज नहीं ले पा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि अब चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो मैंने अपने माइंड को समझा दिया है कि मुझे चाय नहीं पीनी है, और अभी तक तो मैं चाय पी भी लेती हूँ, लेकिन अभी नॉर्मल लग रहा है, मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। लेकिन देखते हैं आगे आगे होता है क्या। इतना आसान तो नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि जिस चैलेंज को लेने के लिए मैंने 1 वीक वेस्ट कर दिया और नहीं ले पाई, तो समझ आ रहा था, पीछे ही समझ चुकी थी कि मैं चैलेंज लेना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी खुद पे कंट्रोल किया हुआ है और सोच रही हूँ कि कंट्रोल करूँगी और इस चैलेंज में बिल्कुल भी फेल नहीं होना है। तो कंट्रोल तो करना है। चाय नहीं पी रही हूँ, गर्म पानी पी रही हूँ, खुद को तसल्ली दे रही हूँ कि तेरी याद बहुत आ रही है यार। बहुत मन कर रहा है चाय पीने का, लेकिन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली हूँ। मैं करके दिखाऊंगी। चाय को छोड़ना है तो छोड़ना है, किसी भी हालत में। जब मैंने ये चैलेंज शुरू किया तो मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होने लगी थी, क्योंकि इस घर के सभी लोग चाय पीते थे और मुझे देखकर लगता था कि बस एक सिप मार दूं, क्योंकि वो चाय की लत इतनी ज़्यादा लग चुकी थी कि बस रहा ही नहीं जाता था। आज मुझे पूरे 5 दिन हो चुके हैं चाय छोड़े, और इतना सर दर्द हो रहा है ना, मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। 5 दिन कैसे मैंने कंट्रोल किया है मैं बता नहीं सकती यार। मतलब इतना नशा होता है चाय में, मुझे नहीं पता था। मतलब पता नहीं यार, मेरे को लगता था कि यार मैं नॉर्मली छोड़ पाऊँगी, इसकी मुझे हैबिट नहीं है। बट अभी समझ आ रहा है कि चाय का नशा तो एक बहुत बुरा नशा है, और उसको छोड़ना भी बहुत बुरा है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता। कैफ़ीन बहुत ख़तरनाक होता है, ये मैंने देख लिया। क्या करोगे समझ नहीं आ रहा, बट चैलेंज है, लेना है, करके दिखाना है, किसी और को नहीं, खुद को, कि मैं कर सकती हूँ। आज मुझे काफ़ी हद तक फील हुआ कि चाय नहीं होने का मतलब क्या है, क्योंकि चाय की जब आपको लत लग जाती है तो वो बहुत बहुत ख़राब है, वो एक अल्कोहल से कम नहीं है। शुरुआत के दिनों में चाय छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। और जब सब लोगों को मैं चाय पीता हुआ देखती थी ना, तो ऐसा लगता था जैसे किसी तरीके से एक सिप मार लूँ ताकि मेरे को अंदर से एक एनर्जी बूस्ट हो जाए। और मतलब बहुत मन करता, एक तड़प सी थी कि बस एक सिप मिल जाए यार किसी भी तरह से। और सभी लोगों को चाय पीते हुए देखकर तो मुझे ऐसा लगता था कि यार क्यों नहीं मैं एक सिप मार सकती, एक सिप, बस एक सिप चाय,
इतना ज़्यादा मतलब अंदर से टेम्पटेशन होती थी कि बस मैं क्या ही करूं। घर में जब जब चाय बनती सभी लोग मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर चाय पीते और उस टाइम पे लगता था कि यार उनकी चाय छीन करना सच में एक सिप मार लूं बस। लेकिन फिर भी खुद को याद दिलाती थी कि बेटा अभी तेरा चैलेंज है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल करके देखना है, उनका कुछ नहीं जाएगा, तेरा जो 30 डेज का चैलेंज है वो ब्रेक हो जाएगा, तो बेटा कंट्रोल कर ले। बार बार अपने आप को ये याद दिला के कि मेरा चैलेंज चल रहा है, इसलिए मैं खुद को रोक लेती थी। कहते हैं अगर किसी चीज को आप बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में जुट जाती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता। जहाँ जहाँ मैं जाती थी वहाँ सारे रिश्तेदारी में दोस्तों के घर पे चाय ऐसे करके लेकर आते थे कि बेटा चाय पी लो, और मैं बस बड़ा सा सर हिला के कहती थी कि मैं चाय पीती ही नहीं हूँ, और बस खुद को इसी तरीके से मना लेती। लेकिन जितना ही ज़्यादा मैं अपने आप को रोक रही थी उतनी ही ज़्यादा तड़प मेरे अंदर बढ़ रही थी। बस मन करता था कि यार मैं क्यों अपने आप को कष्ट दे रही हूँ, क्यों इतना है। मतलब स्टार्टिंग के डेज में इतना ज़्यादा फील होता था कि तब मुझे समझ आया यार चाय की लत तो बहुत ही बेकार है। ऐसा लगता है जैसे कि ये अल्कोहल और स्मोक वगैरह जो लोग करते हैं उससे भी ज़्यादा भयंकर नशा इस चाय में है। मैं बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा मतलब मैं पागल हो चुकी थी सच में। किसी भी चीज़ में मेरा मन नहीं लगता था, किसी भी काम को करने में मेरा मन नहीं लगता था, बस मन करता था एक कप चाय मिल जाए यार। मतलब ऐसी भी चाय की लत होती है ये मैंने कभी अपनी लाइफ में जाना ही नहीं था। अगर मैं ये चैलेंज लेती नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि चाय की तलब ऐसी होती है। हाय एवरीवन, आज मुझे पूरे 11 दिन हो चुके हैं चाय छोड़े हुए, और मुझे खुशी है कि मैंने अपनी चाय पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। जब मुझे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैंने अपने शेक की थोड़ी सी हेल्प ली, क्योंकि चाय की जब जब मुझे तलब लगती थी तो मैं मोस्टली मैं हमेशा यूज़ करती हूँ पपाया शेक। तो मैंने पपाया शेक का यूज़ किया, और इससे क्या होता है आप हेल्दी भी रहते हो, फिट भी रहते हो, और खाली पेट अगर आप शेक पी रहे हो, वो भी बनाना शेक हो गया या फिर आप किसी भी फ्रूट का शेक पी रहे हो विद नट्स, तो आपको हेल्दी भी रखता है और न्यूट्रिशन भी आपको भरपूर मिलते रहते हैं। मेरा पेट भी फुल रखता है, मुझे चाय की तलब नहीं लगती। अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है। अभी मेरी मम्मी चाय बना के पी रही थी तो बोल रही थी कि चाय पीने में, नहीं अब तो मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं होती चाय पीने की, बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे समय बीत रहा था मुझे चाय की क्रेविंग बहुत कम हो रही थी और मैं अपने आप को कंट्रोल करना सीख गई थी। जब मुझे फील होता कि मुझे कुछ पीना चाहिए तो मैं उसकी जगह पे जिंजर वाटर, गर्म पानी या फिर शेक, जूस या फिर डायरेक्ट मैं ब्रेकफास्ट कर लेती तो मेरा पेट फुल रहता। पेट फुल होने के बाद मुझे चाय की बिल्कुल भी तलब नहीं लगती थी, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ, चाय के बिना भी अब मैं रहना सीख गई हूँ। चाय पे कंट्रोल मेरा आ चुका था और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं चाय के बिना रह सकती हूँ। पूरी तरह से लगता है कि मेरी चाय की आदत छूट गई है, बिल्कुल भी ना तो तलब लगती। अगर सामने कोई बैठ के पी भी रहा हो तो मन भी नहीं करता चाय पीने का, और मतलब पता नहीं अब लगता ही नहीं कि मुझे चाय की ज़रूरत है। मैं बिना चाय के बहुत आराम से रह सकती हूँ। मुझे लगता है सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ माइंड का है। अगर आपने अपने माइंड को अच्छे से समझा लिया ना कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तड़पेगा, परेशान करेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, और आपको हद से ज़्यादा परेशान करेगा। लेकिन आपने अगर अपने मन की बात नहीं मानी तो वो धीरे 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 आप ही के कंट्रोल में आ जाता है, ये तो है। इतना टाइम होने के बाद भी मैं अपने आप को कंटिन्यू रखना चाहती थी और देखना चाहती थी कि चाय की तलब कहीं ऐसा तो नहीं 10 दिन बाद मुझे फिर लगने लगे। तो इस चैलेंज को मैं कंप्लीट करना चाहती थी और उसके बाद भी मैं ये चेक करना चाहती थी कि हाँ चाय के बिना मैं रह सकती हूँ, और इसीलिए मैंने अपने चैलेंज को कंटिन्यू भी रखा। डिंगे डिंगे लक्के लक्के डिंगे डिंगे लक्के लक। आज मुझे पूरे 31 दिन हो चुके हैं चाय छोड़े हुए। अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जिस चाय को छोड़ने के लिए मैंने 1 हफ्ता लगा दिया, 1 हफ्ता वेस्ट कर दिया, वो छोड़े हुए मुझे आज पूरे 31 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, और मुझे खुशी है कि मैं इस चैलेंज को ले पाई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इस चैलेंज को ले सकती हूँ, क्योंकि 1 हफ्ते से मैं ट्राई कर रही थी। मतलब 1 हफ्ता पहले से मैंने ट्राई किया था, और 1 हफ्ता पहले हो भी चुका होता, लेकिन 1 हफ्ता लगा दिया मैंने इस चैलेंज को शुरू करने में। तो मुझे खुशी है कि अब मैं इस चैलेंज को कर पाई, और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि अगर आप जो भी सोचो वो आप कर सकते हो, बस आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए।
और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने चाय जैसी चीज़, मतलब चाय जैसी चीज़ जिसको मेरे को लग रहा था कि मैं छोड़ ही नहीं पाऊँगी, वो मैंने छोड़ दिया। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है। अब बात ये आती है कि मैं चाय को छोड़ना ही क्यों चाहती थी। चाय में कैफीन होता है जिससे आपकी भूख कम हो जाती है। जब आप चाय पीते हैं तो आपको भूख नहीं लगती, जिसके पीने के बाद आपको एसिडिटी भी बनती है। तो यही रीज़न था कि मैं चाय को छोड़ना चाहती थी, क्योंकि मुझे चाय की इतनी ज़्यादा लत लग चुकी थी कि मैं दिन में 4 से 5 कप चाय पी ही लेती थी। और बस यही रीज़न था कि स्टार्टिंग में मुझे इसको छोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे पूरे 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और लिटरली मुझे यकीन नहीं होता कि जिस चाय के लिए मैं इतनी तड़प रही थी, इतनी मतलब परेशान हो रही थी, सर दर्द हो रहा था, उस चाय को छोड़ना इतना आसान हो गया। मतलब स्टार्टिंग के डेज में काफ़ी हद तक टफ था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने खुद को कंट्रोल किया, मैं अपने आप पे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाई। और अब चाय का मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं बहुत ही आराम से चाय के बिना रह सकती हूँ और मुझे लगता है मैं अब चाय के बिना ज़्यादा खुश हूँ। इस चैलेंज ने मुझे ये सिखाया कि किसी भी हैबिट को छोड़ने के लिए आपको हिम्मत और पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपको भी किसी भी तरह की कोई हैबिट छोड़नी है तो आप थोड़ी सी हिम्मत और थोड़े से पेशेंस के साथ कोई भी हैबिट को छोड़ सकते हैं। स्टार्टिंग के डेज में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। और ये चाय का जो चैलेंज था, ये बहुत बड़ी बात है। चाय छोड़ना इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन अगर आप ठान ले तो कोई मुश्किल भी नहीं होता। आप सभी मुझे एक कमेंट कीजिए और बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप छोड़ना चाहते हो। आपके लिए वो मुश्किल तो है, लेकिन वो करना भी बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। चाय छोड़ने में सच में यार बहुत हालत ख़राब हुई थी। अगर चाय छोड़ने का मेरा ये एफर्ट और पेशेंस आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि सच में बहुत मेहनत लगी थी मुझे इस चैलेंज को कंप्लीट करने में। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चैलेंज है जो मुझे लेना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताइए। फिर मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।